गाइस ना तुम असली हो ना मैं असली हूँ। हम सब एक कंप्यूटर का बनाया हुआ एक सिमुलेशन का हिस्सा है। अब आपको सुन के लग रहा होगा मेरी बात कि क्या बकवास बात कर रहा है, तो चलो बताता हूँ आपको। गाइस सच ये इसलिए है, आपने देखा होगा इतने साल पहले एक पोंगो जैसा गेम था और आज के टाइम पे GTA 5 और रोबोट PUBG फ्री फायर ऐसे गेम में डेवलपमेंट हो चुका है। इतने साल बाद गेम में डेवलपमेंट हो चुका है, तो आप सोचो 2000 या 3000 साल बाद क्या होगा। हम एक ऐसा AI के थ्रू गेम बनाना चाह रहे हैं जिससे कि जो सिमिलर रियलिटी में एक्ट करते हो वो रियलिटी में एक्ट करे कि मैं सही में ऐप यूज कर रहा हूँ या इस चीज को मैं सही में चला रहा हूँ। तो आप सोचो ये इससे कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। भाई क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हम भी किसी गेम का बनाया हुआ हिस्सा है, कि जो हम एक्ट कर रहे हैं वो हमको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि हम रियल लाइफ में नहीं कर रहे, गेम में कर रहे हैं। भाई इस चीज का वहम मेरे अंदर भी नहीं है, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े साइंटिस्ट और जो बड़े बड़े प्राचीन फिलोसोफी थे उनके अंदर भी ये वहम आया है। तो भाई हमको भी ऐसा लगता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्या डिटेल्स है और क्या ग्लिच है जिससे हमको ऐसा लगता है कि हम लिए एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ डिटेल में। आपको ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको भी इस दुनिया को वो नजर से ना देख पाए जिस नजर से हम देखते हैं। वही फटाफट रेडी हो जाओ, आज हम जानेंगे इस दुनिया की सिमुलेशन, क्या हम सही में उसमें रहते हैं या नहीं रहते, आज की इस तगड़ी वीडियो में। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सिमुलेशन का हिस्सा दिया था जिससे कि कैरेक्टर होते हैं और हमको ऐसा लगता है वो एक थ्योरी तो नहीं है, तो इसमें हमारा माइंड भी ऐसे बिहेव करता है। थ्योरी सबसे पहले कही थी निक ने, जो आज एक बहुत बड़े फिलोसोफर और ऑथर है। लेकिन इनका मानना यह है हमारी दुनिया रियल नहीं है, ये मानना इनका 70% है और आज की न्यू जनरेशन में ये बात सोचना काफी कॉमन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने एक महान फिलोसोफर का नाम तो सुना होगा, प्लेटो। उनका कहना भी ये था कि जो हम रियलिटी में करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इशारा वगैरह जो भी करते हैं वो एक असली जिंदगी नहीं है। प्लेटो ने कहा था अगर हम किसी इंसान को एक बंद कमरे में बंद कर दें रस्सी से बांध के और उसे छोड़ दें तो केवल उसे परछाई दिखाई जाए तो वो ये सोचेगा ये परछाई ही असली दुनिया है, क्योंकि उसने कभी उस कमरे से बाहर निकल के कोई दुनिया देखी ही नहीं। केवल वो वही सोचेगा कि परछाई ही दुनिया है। तो प्लेटो ने जो ये बात कही थी उस टाइम की बात आधुनिक तरीके से बहुत गहरी बात कही थी उन्होंने, बट इसे साबित करने का उस टाइम पर कोई साइंटिस्ट, कोई फॉर्मूला तो नहीं था। पर वो अपनी बात अप्रूव करवाने के लिए, आपने देखा होगा कोई भी गेम आता है उसमें आजकल ग्लिच एरर वगैरह तो होता ही है, उसका मेन रीजन है सॉफ्टवेयर। और ये सारी चीजें हमारी असली दुनिया में भी होती हैं, बट हम इनको इग्नोर कर देते हैं। और ये होती तो है रियलिटी में, हम इनको इग्नोर क्यों करते हैं? इसको कहा जाता है ग्लिच इन द मैट्रिक। अब इसकी रियलिटी है डेजा vu। ये एक ऐसी चीज है, मान लीजिए आप एक जगह पर गए और आप बार बार उसको सोच रहे हो यहाँ कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ हुआ था, ये वही समय है जब यहाँ कुछ हुआ था, बट आप यहाँ आज से पहले आए नहीं हो। आप सोच रहे हो, आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अंदर से कि मैं पहले यहाँ आया हूँ, यहीं मैंने वो चीज किया है, अब वो चीज होने वाली है, दोबारा रिपीट होने वाली है। तो गाइस ये क्यों होता है और बार बार ही क्यों होता है? और आपको लगता होगा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो इस चीज को कोई नहीं समझा सकता। क्या आप हम एक गेम खेल रहे हो जिस गेम में हम पहले उसी लेवल पर आए थे, उसी जगह पर आए थे, और हमें वही चीज बार बार रिपीट हो रही हो माइंड में कि यहाँ कुछ होने वाला है या पहले यहाँ कुछ हो चुका था? तो शायद ये एक तरीके से गेम में एरर या ग्लिच भी हो सकता है। भाई देखो तुम्हारा तो पता नहीं, बट मुझको बहुत होता है। मुझको कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, मैं कहीं पे खड़ा रहूंगा तो मैं यहाँ पहले आया था कभी, अब वो ही होने वाला है, वो दोबारा रिपीट होने वाला है, यहाँ कुछ होने वाला है अचानक से, मुझको जाना चाहिए, भागना चाहिए। वो सब फीलिंग भाई मेरे अंदर आती है, बट क्यों आती है, कब आती है, किस टाइम आ जाए, कहाँ पर आ जाए, ये मुझे भी नहीं पता। तो गाइस आप डेजा vu के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं बिगिनियर हूँ। आप कमेंट में अपना ऑप्शन बताएं कैसी वीडियो बन रही है फुल डिटेल में। नेक्स्ट पार्ट मिलेगा इसका।